बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस वक्त जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये लोग बहुत परेशान हैं। मुझे इस पर बहुत से सवालात भी आए हैं कि महरीन इसके बारे में बताइए ये कितना सच है कितना झूठ है। बैंक स्कैंडल एक बहुत बड़ा सामने आया है जहाँ पर एक निजी बैंक नेशनल बैंक है और इसकी ये मंगवाल ब्रांच है। और यहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि अब लोग जो हैं लॉकर्स में अपनी ज्वेलरी रखवाते हुए, कुछ लोग लोन के लिए अपनी ज्वेलरी जो है बैंक के पास रखवाते हैं। जिसमें ये होता है कि आप अपना ज़ेवर गिरवी रखते हैं, आपको उधार दिया जाता है, आप उसको उतारते हैं और आपको आपका ज़ेवर वापस मिल जाता है। इसी तरह आपके लॉकर्स होते हैं बैंक में, क्योंकि घरों में चोरी, डकैती, वारदातों की वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो वो लॉकर्स ले लेते हैं, छोटा, बड़ा, मतलब मीडियम, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये 3 टाइप के लॉकर्स होते हैं और उनकी डिफरेंट फीसेस होती हैं, कुछ डील्स होती हैं। कभी-कभी आप अगर इतनी फिक्स्ड अमाउंट बैंक में रखें, तो आपको लॉकर फ्री भी मिल जाता है और इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो उसमें एक हेवी अमाउंट होती है जो आप रखते हैं, जिसके एवज़ आपको एक लॉकर मिल जाता है, वरना सालाना 5,000 6,000 एक फ़ीस होती है, जिसको आप वहाँ पर अदा करते हैं बैंक में, वो आपकी ज्वेलरी को महफूज़ रखते हैं। ऐसे में एक चाबी कस्टमर के पास होती है और दूसरी चाबी जो बैंक के पास होती है, उससे वो लॉकर खुल नहीं सकता है, बल्कि वो लॉक की एक, आप कह लीजिए अगर आसान अल्फाज में समझा सकूँ, तो लॉक का एक जो सिस्टम है वो खोलता है और उसके बाद जो लॉकर असल में उसका दरवाज़ा जो खुलना है, जो डोर है उसका खुलना है, वो आपकी अपनी चाबी से खुलेगा। तो ऐसे में जो कस्टमर होता है वो बड़ा अपने आप को महफूज़ समझ रहा होता है और उसे ऐसा लगता है, और ऐसा होता भी है मेजॉरिटी बैंक्स में, कि आपकी ज्वेलरी जो है वो साल हर साल वहाँ पे सेफ पड़ी होती है। ऐसे में कुछ केसेस पहले भी माज़ी में रिपोर्ट होते रहे, जहाँ पे आपको याद होगा एक बड़ी ही मशहूर एआईवाई की एंकर थी, उनका नाम मेरे ज़हन से उतर गया, आपको याद आए तो ज़रूर उसे मेंशन कर दीजिएगा। बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई दफ़ा मैं एकदम से नाम मेरे स्लिप हो जाते हैं ज़हन से और आप लोग मुझे नीचे मेंशन करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग बड़े गौर से सुनते हैं। तो उनकी वालदा की जब डेथ हुई और उनकी ज्वेलरी जो है वो बैंक में थी और उनके वालिद जब बाद में उसको निकलवाने के लिए गए, तो उनका लॉकर खाली था। एक बड़ा केस था, मीडिया के ऊपर हाईलाइट भी हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया। आप देखिए कि एक एंकर है, उनका एक असर रसूख है, वो मीडिया पे बात भी कर रही हैं, लेकिन कोई मामला जो है वो सॉल्व नहीं हो सका था, लास्ट जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी उसके मुताबिक। चूँकि उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो शायद इस चीज़ को इस तरह से लिया गया था कि अब कोई इस तरह से जल्दी शायद पूछने नहीं आएगा और कार्रवाई डाल दी गई या व्हाट्सोएवर। लेकिन ये एक ऐसा केस था जिसने सबको परेशान भी किया और लोगों ने, कई लोगों ने, मैंने सुना उन दिनों में अपनी ज्वेलरी जो है वो बैंक से निकलवा भी ली थी, ये सोचकर कि हमारे साथ कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। एनीवे एक लॉकर की अपनी वैल्यू भी होती है। अगर खुदा न खास्ता कोई मिसहैप, कोई नुकसान होता है, तो आपको उसके एवज़ जो है वो पैसे दिए जाते हैं, इंश्योरेंस आप उसे कह सकते हैं। लेकिन कई दफ़ा आपके लॉकर में ज्वेलरी उससे कहीं ज़्यादा की होती है। अगर छोटा लॉकर भी, अगर उसमें आपके हीरे जवाहरात की ज्वेलरी है, कई दफ़ा बहुत भारी गोल्ड होता है और उसके अलावा आपकी वो जो एक उसके साथ प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं आपके, वो सब कुछ अगर देखा जाए तो उसको पे बैक नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर जो ये केस आया है इसको ज़रा सुन लीजिएगा और आप परेशान हो जाएँगे, ज़रा आप सुनते जाइएगा। ये बहुत बड़ा बैंक स्कैंडल है और पूरे मुल्क को इसने हिला के रख दिया है और स्कैंडल जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मुख्तलिफ ब्रांचेज़ में सामने आया है। मुख्तलिफ ब्रांचेज़ में से भी, बल्कि मैं आपको ख़ास तौर पे बता दूँ, गलत हो जाएगा ये बात कहनी। नेशनल बैंक की मंगवाल ब्रांच का एक कस्टमर लोन अदा करने के बाद अपना ज़ेवर वापस लेके जाता है। बेसिकली उसने लोन लिया, अपना ज़ेवर घर का, अपनी बेगम का उसने गिरवी रखवाया और लोन जब उसे पे बैक कर दिया तो अपना बीवी का ज़ेवर लेने के लिए आया। अब ये साहब जब ज़ेवर लेने के लिए आए तो एक ज़हन में शक वहम होता है ना, तो वो ले गए ज्वेलर के पास। जब वो ज्वेलर के पास लेकर गए तो उनके पाँव तले तो ज़मीन ही निकल गई। उन्हें मालूम हुआ कि उनका ये ज़ेवर जो है ये तो जाली है। वो उसी स्पीड के साथ वापस पलटे और बैंक में जाकर उन्होंने इसकी कंप्लेन की। अब जब उन्होंने कंप्लेन की और मामला जो है वो हाइलाइट हुआ, ज़ाहिर-सी बात है उन साहब की एक ज़िंदगी भर की कमाई थी, उनका ज़ेवर था। तो उसके बाद जब इसको प्रोब किया गया, तो फिर ऐसे-ऐसे होशोबा इंकशाफ़ात हुए कि आप परेशान हो जाएँगे। हुआ जनाब ये कि पता लगा कि वो रूम, यानी कि आप लॉकर रूम कह लीजिए, जहाँ पर कि ये थैलियाँ रखी गई थी, ये थैलियाँ सील्ड होती थीं और सील्ड होती थी उन कस्टमर के नामों के साथ होती थी और उसे डीसील तभी किया जाता था जब कस्टमर को वापस किया जाना होता था। थैलियाँ लेने से पहले उसका बाकायदा उसका तख़मीना भी लगाया जाता था, उसका वेट भी किया जाता था, उसकी असल नकल भी चेक की जाती थी। एक बीच में ज्वेलर जो था वो भी था, जो कि इनके साथ कह लीजिए कि रजिस्टर्ड था, जुड़ा हुआ था और वो भी इनके असली होने की जब तस्दीक करता था, एक प्रॉपर प्रोसेस से गुज़रने के बाद ये ज़ेवर जो है इसको बाकायदा प्रूफ और पूरी डॉक्यूमेंटेशन के बाद सेव किया जाता था, इसे सील कर दिया जाता था।
और ये डीसील नहीं हो सकता था जब तक कि कस्टमर खुद आके उसको वेरीफाई ना करता। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि यहाँ पर जब इस केस को खोला गया और ये थैलियों को जाकर इस रूम में चेक किया गया तो पता चला कि इनके सील जो हैं वो टूटे हुए हैं। ज़ेवरात की जब वेरिफिकेशन की गई तो पता लगा कि बहुत से ज़ेवरात जाली हैं। अब मामला जो है वो बड़ा ही खौफनाक हो गया था। एक थरथली मच गई और दीगर ब्रांचेस को फिर चेक किया गया। तहकीकात में मालूम हुआ कि सिर्फ मंगवाल ब्रांच ही नहीं बल्कि टांडा ब्रांच और सर्विस इंडस्ट्रीज ब्रांच जीटी रोड गुजरात में भी यही धोखाधड़ी हुई है। दिस इज वेरी वेरी सीरियस। अब सुनिए आगे क्या हुआ। मंगवाल ब्रांच में तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए का घपला हुआ है। सर्विस इंडस्ट्रीज ब्रांच में तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए मालियत की जेवरात जाली निकले हैं। टांडा ब्रांच में 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यूं 3 ब्रांचेस में मजमूई तौर पर 9 करोड़ का नुकसान हुआ है, फ्रॉड हुआ है। अब यहाँ पे पता लग रहा है एफआईए की जो इब्तदाई तहकीकात है उसमें गुजरात सर्कल में 25 जुलाई 2025 को पहली एफआईआर दर्ज की गई और अब तक 3 एफआईआर हो चुके हैं और तहकीकात को अब वसी किया जा रहा है। अच्छा, अब इस केस में ब्रांच मैनेजर और कैशियर और ऑपरेशन मैनेजर समेत 6 एहलकार गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से 5 का जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया। अच्छा, इसमें ये भी बात सामने आ रही है कि 1-2 लोगों के साइन जो है वो जाली थे, फिर उनको जब चेक किया गया तो पता लगा कि वो जाली हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि ज्वेलर भी इसमें शामिल था। बैंक के एहलकार ही नहीं बल्कि ज्वेलर्स की फर्म भी इसमें शामिल है जिसका नाम है साकिब ज्वेलर्स। अच्छा, अब ये साकिब ज्वेलर्स जो है ना बेसिकली ये वही ज्वेलर्स थे जिन्होंने एट टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस जब बैंक वो ज्वेलरी एक्सेप्ट करता है तब भी वो वेरीफाई करते हैं कि ये सारी असली है और उसके बाद जब कस्टमर को दी जाती है वापस तब भी वो कंफर्म करता है कि ये असली है। अब जब कस्टमर को ज्वेलरी वापस की गई उससे पहले ये ज्वेलरी जाती है साकिब ज्वेलर्स के पास और वो इसको कंफर्म करते हैं कि ये ज्वेलरी असली है। इन्होंने कंफर्म किया और उसके बाद कस्टमर को पता लगता है कि ये ज्वेलरी नकली है। अब जनाब साकिब ज्वेलर्स जो है वहां से ही जाली जेवरात बनवाकर असली जेवरात तब्दील किए गए, ये बात भी सामने आई है। जाली सर्टिफिकेशन भी लगाने वाले वही थे, जाली ज्वेलरी बनाने वाले भी वही थे। यकीनन चोरों ने इन्हीं के पास असली भी दी होगी और उसके पैसे दोनों ने मिल बांट कर खाए भी होंगे। एफआईए इस वक्त 2 ज्वेलर्स भाइयों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है जो कि इस वक्त फरार हैं। अभी तक की इत्तलात हो सकता है जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो गिरफ्तार हो चुके हों। अच्छा, अब ये ज़ेवरात चूँकि बैंक में लोन के एवज़ रखवाए गए थे, तो इसका ज़ाहिर-सी बात है नुकसान तो उन्हीं को भरना होगा और ये बैंक ही भरेगा और उन लोगों को पैसे तो दिए जाएँगे, लेकिन फिर वही मैं बात कहती हूँ कि वो उस ज्वेलरी का निमल-बदल तो नहीं हो सकते, जो कि उनकी एक जद्दी-पुश्ती भी हो सकती है और ज़ाहिर-सी बात है उनको तो लेटेस्ट रेट पे देना होगा, वो रेट नहीं जिस वक़्त के रखवाए गए थे, बल्कि वो रेट जो इस वक़्त है ज्वेलरी का। अच्छा, अब ये एक शहर या ज़िले तक महदूद नहीं समझा जा रहा है ये केस। गुजरात की 3 ब्रांचेज़ सामने आई हैं और अभी शक है कि और भी कई ब्रांचेज़ होंगी। और यहाँ पर लोग परेशान हैं कि अब हम ज्वेलरी क्या बैंक्स में ना रखवाया करें? क्या हमारी पड़ी हुई ज्वेलरी जो है ये नकली ज्वेलरी से मतलब इसको चेंज कर दिया जाएगा? ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़ी ही ख़तरनाक हैं और अब आप लोग भी जिन्होंने अपने बैंक में ज्वेलरीज़ अपनी अगर लॉकर में भी रखी हैं, तो कोशिश करें थोड़ी-थोड़ी निकाल के ज़रा चेक कर लीजिए सुनार से जाकर कि ये सही भी है कि नहीं। अब तो इतना वहम जो है ज़हन में बैठ गया है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अवेयरनेस के हवाले से ये बहुत ज़रूरी वीडियो थी, इसको और लोगों से भी शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।